जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में हम सुनेंगे उनका चरित्र। तो चैतन्य भागवत में उनका चरित्र बीच बीच में बहुत ही सुंदर प्राप्त होता है। तो हम सुनेंगे ये मध्यखंड है और 5वां अध्याय है ना। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था श्री चैतन्य के साथ, है ना। तो वो बहुत दिव्य घटना थी कि कैसे उनका मिलन हुआ चैतन्य और नित्यानंद का। नित्यानंद प्रभु 20 वर्षों तक पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करते रहे और अंतिम उनकी जो यात्रा थी वो मथुरा की थी। मथुरा मंडल में फिर नित्यानंद प्रभु रुके रहे, तब तक रुके रहे जब तक चैतन्य की आज्ञा ना हो उनको नवद्वीप जाने की। तो उनको पता था कि भगवान चैतन्य नवद्वीप में हैं और जिस समय वे संकीर्तन प्रारंभ करेंगे उस समय वो नित्यानंद प्रभु को बुलाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु के जो लिए दूरी की कोई बाधा नहीं। कितना दूर है नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मथुरा में। तो इतनी दूरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे भगवान चैतन्य को इतनी दूर से भी देख सकते हैं और उनके संकेत को समझ सकते हैं। तो जैसे चैतन्य का संकेत हुआ कि आपको नवद्वीप में आना है, तो नित्यानंद प्रभु जो है नवद्वीप मथुरा से नवद्वीप तुरंत ही पहुंच गए। वैसे पैदल चलते थे, लेकिन अगर वो चाहें तो वे जो है तुरंत भी कितनी भी दूरी चल सकते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का संकेत मिला नवद्वीप में, तो नित्यानंद प्रभु इतनी बड़ी दूरी जो मथुरा से नवद्वीप की है, इतनी बड़ी दूरी जो है उन्होंने तुरंत ही पार कर ली और पहुंच गए। और जब मिलन हुआ तो फिर नित्यानंद प्रभु अब क्या करते हैं कि श्रीवास के घर में ठहरे हैं। फिर सन्यासी है ना, तो श्रीवास के घर में उनको जो है रखा गया नित्यानंद प्रभु को। और अब नित्यानंद प्रभु के साथ में श्री कृष्ण कथा के साथ आस्वादन, श्री कृष्ण कथा के आस्वादन में कौतूहल को प्राप्त हुए सब भक्तजन भेवल होते हैं। नित्यानंद प्रभु के साथ में कौतूहल, कृष्ण कथा का कौतूहल चलता है। तो कृष्ण कथा का जो रस है वो कौतूहल के साथ में पान करते हैं भक्त लोग नित्यानंद प्रभु के साथ में। कृष्ण कथा हमेशा उनको नित्य नवीन लगती है। तो नित्यानंद प्रभु के साथ में जब भक्त लोग रहते हैं तो कृष्ण कथा जो है हमेशा नवीन लगती, नित्य नवीन लगती है ना। और भक्त लोग जो है इसमें भेवल हैं। हे ने मते नित्यानंद संगे को तो भले कृष्ण कथा रसे हैला बेहवले। और सब लोग परम भागवत हैं, परम उदार हैं और कृष्ण रस में मत होकर सभी हुंकार करते हैं। नित्यानंद प्रभु चारों ओर देखते हुए हंसते हैं और सब लोगों के नेत्रों से आनंद की धाराएं बह रही हैं। नित्यानंद प्रभु जो है भक्ति रस से जो है पूर्ण रहते हैं, हमेशा भक्ति रस से पूर्ण रहते हैं। तो जैसे चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ भक्त ही तो भक्त हैं नित्यानंद प्रभु को घेरे हुए हैं। तो सब भक्त लोग जो है क्या होते हैं,
नेत्रों से आनंद की धाराएं बहाते हैं। इस अपूर्व आनंद को देखकर महाप्रभु विश्वम्भर नित्यानंद से बोले। अब एक दिन जो है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बोले, क्या बोले? हे श्रीपाद नित्यानंद, सुनिए, आपकी व्यास पूजा किस जगह होगी? कल आषाढ़ी पूर्णमासी है। चैतन्य महाप्रभु का कि आपकी व्यास पूजा कहाँ होगी? कल आषाढ़ी पूर्णमासी। आषाढ़ी पूर्णमासी में हमारे वैष्णव कैलेंडर में क्या लिखा है? व्यास पूजा। व्यास पूजा का दिन होता है, व्यास जी के आविर्भाव का दिवस होता है। तो किसी गुरु का अगर आविर्भाव नहीं पता है कि उनका जन्मदिन का अगर कोई तारीख लिखी नहीं गई है, तो फिर व्यास पूर्णिमा के दिन ही जो है उनकी जो है गुरु पूजा की जाती है। अन्यथा जैसे हमारे प्रभुपाद की जो जन्म तिथि ज्ञात है, तो उनकी जन्म तिथि पर प्रभुपाद की व्यास पूजा होती है। तो जितने भी आचार्य हैं सबकी अपनी अपनी जन्म तिथि के अनुसार व्यास पूजा होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो व्यास पूर्णिमा के दिन ही अपने गुरु की व्यास पूजा कर सकते हैं, और करना भी पड़ेगा अगर जन्म तिथि पता नहीं। तो नित्यानंद प्रभु के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कल आषाढ़ी पूर्णिमा। तो यानी किस तिथि को उन्होंने ये बात बोला कि कल आषाढ़ी पूर्णिमा है, तो वो तिथि कौन सी रही होगी? कौन बताएगा? हाँ, आषाढ़ी पूर्णिमा कल है, तो आज क्या है? आषाढ़ी शुक्ल चतुर्दशी। खाली चतुर्दशी नहीं, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी है, तभी तो अगले दिन आषाढ़ पूर्णिमा आएगी। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से कहा कि आपकी व्यास पूजा कहाँ पर होगी? आपकी व्यास पूजा किस जगह होगी? जहाँ आपकी इच्छा हो सो आप सोच कर बताइए, भगवान ने कहा, है ना। तो ये नहीं कहा कि हम व्यास पूजा आपकी करें या ना करें, नहीं, करना है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोल रहे हैं कि वो मना नहीं कर सकते कि व्यास पूजा नहीं कराना है। नहीं, व्यास पूजा करना है, आपको ये बताना है कि कहाँ होगी। इसमें आप की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता नहीं है कि व्यास पूजा नहीं कराना है, कराएंगे नहीं, कराना है, आपको व्यास पूजा कराना है। यही होता है, किसी की अगर व्यास पूजा करनी है तो ये कहा आपकी व्यास पूजा कल है। ये नहीं कहते कि व्यास पूजा हम करना चाहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, करें या ना करें, ऐसा नहीं है, करना है। इसमें हाँ या ना में कोई बात नहीं है कि भाई हाँ या ना में आप उत्तर देंगे, नहीं, आपको ये बताना है कहाँ पर होगी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कहाँ पर होगी? तो नित्यानंद प्रभु तो हमेशा दास भाव में रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु से अपनी व्यास पूजा कराना नहीं चाहते, है ना। तो नित्यानंद प्रभु का भाव थोड़ी है कि वे अपनी पूजा कराएंगे, वो तो हमेशा चैतन्य के जो है चरणों की धूल में हमेशा रहना चाहते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि व्यास पूजा आपकी होगी, आपको केवल चुनाव करना है इस बात का कि कहाँ पर कराना है आपको, इतना ही आपका चुनाव है। इसमें चुनाव नहीं कि आप कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो चैतन्य, ये प्रेम उनका है चैतन्य महाप्रभु का। तो कहते हैं कहाँ होगी आप सोच करके बताइए। तो नित्यानंद प्रभु गौरचंद्र के संकेत को समझ गए और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर प्रभु के सामने उन्हें ले आए और हंसकर बोले, हे विश्वम्भर, मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर होगी। इस ब्राह्मण के घर में मेरी व्यास पूजा होगी। देखिए आनंद महाप्रभु विश्वम्भर नित्यानंद प्रति केछु बोलीला उत्तर। सुन सुन नित्यानंद श्रीपद गोसाई व्यास पूजा तो मारे है बैकुंठाई। काली है बे पूर्णमासी व्यासे रे पूजन अपने बुझिया बोल जारे जय मन। नित्यानंद जानी लेन प्रभु रे इंगित हाथ धारी आनी लेन श्रीवास पंडित। हंसी बोले नित्यानंद सुन विश्वम्भर व्यास पूजा है मोर रे घर। तो विश्वम्भर देव श्रीवास से बोले, ये तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ पड़ा। भगवान चैतन्य श्रीवास बोले, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा भार आ गया। तो ये तरीका वो ही होता है सुनने का, पूछने का कि भाई आपको कुछ दिक्कत है तो बताओ अपनी दिक्कत। तो ये तरीका होता है बात करने का।
है ना। अगर ऐसे कहें भाई ठीक है आपके घर में व्यास पूजा होगी और उनके मन में जो है बड़ा भार लग रहा है, ऊपर से तो बोले हाँ, अंदर से भार लग रहा है ना। तो अंदर से अगर कोई भार है तो कहलवाने के लिए भी मुँह से बोलने का अवसर देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ये तो आपके बहुत भार आ गया, तो वो भी कहेंगे हाँ भार तो आ गया। तो तब जो है बोलने का अवसर मिलता है कि हाँ भार आ गया, है ना। और भार नहीं है तो वो बता रहे है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भार आ पड़ा। श्रीवास पंडित बोले कुछ भार नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है मूंग, यज्ञोपवीत, घी, सुपारी, पान, आवश्यक सब सामग्री है, केवल मात्र पूजा पद्धति की पुस्तक नहीं है, सो मांग करके ले आऊँगा। ये तो मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरे जो मैं कल व्यास पूजा के दर्शन करूँगा। तो श्रीवास ने कहा ये तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा, है ना। तो अपना पूरा जो है हृदय की बात जो है निकाल दी श्रीवास जी ने, हैं। तो भार की तो बात ही नहीं है, बल्कि मेरा सौभाग्य है, भार नहीं है भाग्य है, मेरे ऊपर कोई भार नहीं है बल्कि मेरा ये भाग्य है। श्रीवास ने कहा, श्रीवासे रे प्रति बोले प्रभु विश्वम्भर बड़े भार लागी ले जे तुम्हारे ऊपर। पंडित बोले ने प्रभु किछु नहीं भार, तो माधे रे प्रसादे सब घरे आमार। तो श्रीवास जी के वचन से महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने हरि बोल की ध्वनि की, हरि बोल, हरि बोल की ध्वनि की। फिर विश्वम्भर प्रभु बोले सुनिए श्रीपाद, अब हम सब पंडित श्रीवास के घर को चलें। तो कल होगी पूजा, तो हम आज ही अभी चल रहे हैं तैयारी के लिए चल रहे, है ना। जैसे आज नित्यानंद प्रभु का जो है अभिषेक होगा, तो कल शाम को उनकी जो है शोभा यात्रा निकाली गई थी गौर निताई की, और फिर कल शाम को जो है अधिवास भी किया गया। तो जब व्यास पूजा होगी या अभिषेक होगा, एक दिन पहले से तैयारियां की जाती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चलो फिर हम आज चलते हैं श्रीवास के घर में। प्रभु के वचन से आनंदित होकर नित्यानंद से आज्ञा लेकर तत्काल चल पड़े। प्रभु विश्वम्भर भी सब भक्तों के सहित चले। तो ऐसा लगता था मानो गोकुल के दास श्री कृष्ण को घेर कर चले जा रहे हैं। तो सब हैं तो वही गोकुल के दास हैं, गोकुल के जितने सखा हैं तो वो सब जो है इस समय गौर लीला में चैतन्य के साथ हैं। और गोकुल के जो कृष्ण हैं वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जितने गोकुल के सखा हैं सब घेर करके कृष्ण को घेर करके और किसी घर में जा रहे हैं, है ना। श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश करते ही सबके शरीर में महान कृष्ण प्रेम का आनंद छा गया। श्रीवास पंडित का घर कितना, है ना, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। नित्यानंद प्रभु साक्षात रहते हैं वहाँ। तो कृष्ण प्रेम का आनंद छा गया। तब प्रभु की आज्ञा से केवाड़ बंद कर दिए गए, जैसे कि अपने निज जनों के अतिरिक्त और कोई भीतर नहीं आ सके। जब केवाड़ बंद कर दिए जाते हैं, अपने सब भक्त लोग आ गए, अब कोई बाकी नहीं रहा, जिनको आना था आ गए। अब दरवाज़ा बंद किया कि अब कोई दूसरा व्यक्ति बाहर नहीं आएगा, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। तब महाप्रभु गौर ने कीर्तन करने की आज्ञा दी और कीर्तन की ध्वनि होने लगी और बाहरी ज्ञान सबका ज़्यादा रहा। कीर्तन में इतना आनंद, बाहरी ज्ञान सब में। बाहरी ज्ञान का मतलब है कि अपना घर, अपने घर का काम सब भूल गए, बाहर की दुनिया का कुछ भी अब याद नहीं है उनको। कीर्तन में इतना आनंद आया। व्यास पूजा अधिवास, इसे कहते हैं अधिवास। तो अधिवास का जो है शोभा यात्रा, तो एक प्रकार से वही कीर्तन दिन भर कर रहे हैं कीर्तन। तो व्यास पूजा अधिवास के उल्लास में कीर्तन करते हुए दोनों प्रभु नाचने लगे और भक्तगण उनको घेर कर गाने लगे। तो चैतन्य निताई नित्यानंद जो है बीच में हैं, नृत्य कर रहे हैं और सब भक्त लोग घेर करके गा रहे हैं, है ना।
कापाट पाढ़े लेता बे प्रभु रे आज्ञाए आप गाने बिन आर जाई ते न पाए। कीर्तन करी ते आज्ञा करीला ठाकुर उठे ले कीर्तन ध्वनि बाए गिल दूर। व्यास पूजा आदिवास उल्लास कीर्तन दुई प्रभु नाचे बेड़ी गाए भक्तजन। चैतन्य और निताई का प्रेम चिरकाल का पुराना है, चिरकाल का पुराना है। ये दोनों भाई क्या है, जन्म जन्म के भाई हैं। त्रेता युग में ये कौन है, राम लक्ष्मण है। और द्वापर में कौन है, ये कृष्ण बलराम है ना। और कलयुग में गौरता जी। तो जन्म जन्म के भाई हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि चिरकाल का पुराना प्रेम है, संबंध चिरकाल से है। इस प्रेम में एक दूसरे का ध्यान करते हुए एक साथ नाच रहे हैं। उनमें कोई हुंकार करता है, कोई गर्जन करता है, कोई मूर्छित होता है तो कोई क्रंदन करता है। मतलब दोनों में से एक है हुंकार करता है तो दूसरा गर्जन करता है, एक मूर्छित होता है तो दूसरा क्रंदन करता है। मूर्छित हो गए तो दूसरा क्रंदन कर रहा है, मतलब शोक कर रहा है ना, क्रंदन करता है। और कंपन और पसीना और पुलक और अश्रु और आनंद की मूर्छा, ये सब जो है प्रेम के परिवर्तन हो रहे हैं दोनों में। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम है ना। दोनों प्रभु आनंद में नाच रहे हैं और कभी परस्पर आलिंगन करके क्रंदन करते हैं और एक दूसरे के और कभी दोनों के चरणों को छूना चाहते हैं। परंतु दोनों ही परम चतुर हैं, अतः कोई किसी के चरण छू नहीं सकता। दोनों महाबलवान हैं, तो अपने पैर नहीं छुआना चाहते हैं दोनों और एक दूसरे के पैर छूना चाहते हैं। इस तरह की कुश्ती है। सामान्य जो लड़ाई होती है तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे के पैर खींच करके गिराना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है दोनों की कुश्ती किस प्रकार की हो रही है कि दोनों एक दूसरे के पैर छूना चाहते हैं, अपने पैर नहीं छुलाना चाहते हैं। अपने पैर को पीछे रखते हैं कि मेरा पैर आप नहीं छू सकते और मैं आपका पैर छूँ। तो दोनों की इस प्रकार की लड़ाई है। हाँ, ये प्रेम की कुश्ती है ना। और द्वेष की कुश्ती होती है। और गिराते हैं, कभी कभी तो बहुत बुरी तरह से गिराते हैं। और गिरा दिया उसको तो वो उठ ना पाए तो क्या करते हैं, वो अखाड़े की धूल है ना, उसके आँख में खूब रगड़ देते हैं तो वो उठ ही नहीं पाए। तो कई तरह के जो है गलत गलत चालों से जो है उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ये भौतिक जगत में इस प्रकार का जो है होता है और आध्यात्मिक जगत में दूसरे प्रकार का होता है। एक दूसरे का आदर करने के लिए, एक दूसरे का सम्मान बढ़ाने के लिए है लड़ाई हो रही है। तो कुश्ती आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी। भौतिक जगत में एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जाती है और उसमें एक दूसरे को उठाने की कोशिश की जाती है ना। तो इस तरह से जो है परम आनंद में मस्त होकर दोनों भूमि पर लुढ़कते फिरते हैं। अपनी लीला के आवेश में दोनों ही अपने को भूले हुए हैं। तो इसमें जो है मतलब विशेषता यही है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, है ना। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है तत्व के अनुसार जो है उनको अपने से बड़ा मानते हैं कि ये जो है मतलब तत्व के अनुसार ये श्री कृष्ण है और नित्यानंद जो है बलराम तो उनके नीचे ही। लेकिन सामाजिक दृष्टि से नित्यानंद प्रभु बड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु छोटे हैं, उम्र में भी और आश्रम में भी। आश्रम के अनुसार नित्यानंद कौन से आश्रम में है? नित्यानंद गृहस्थाश्रम में है। नित्यानंद आश्रम के अनुसार कौन से आश्रम में है? संन्यास आश्रम में। नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, है ना। हालांकि वो सन्यास ऐसा कुछ नहीं है कि सन्यास लिया था उन्होंने, लेकिन सन्यास दंड था उनका और भ्रमण किए। एक सन्यासी के साथ में ये जो है ब्रह्मचारी के रूप में चले थे। अब सन्यास इन्होंने कब लिया, लेकिन अभी सन्यास की वेशभूषा में ही है, दंड भी लिए और चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु दो कारणों से नित्यानंद प्रभु को अपने से बड़ा मानते हैं। एक तो सन्यासी हैं, तो गृहस्थ है तो सन्यासी को अपने से बड़ा मानता है, और दूसरा कारण क्या है, उम्र में बड़े हैं, 12 साल बड़े हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य को अपने से बड़ा मानते हैं, वो किस कारण से? तत्व के अनुसार है कि वो जो है कृष्ण तत्व हैं और ये बलराम तत्व हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि दोनों अपने को भूले हुए हैं और बाहरी ज्ञान जाता रहा, वस्त्र शरीर पर नहीं रह पा रहे हैं, वस्त्र शरीर पर रह नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले सिले वस्त्र नहीं पहनते थे ना, अगर सिले वस्त्र हैं तो फिर शरीर पर बने ही रहें, लेकिन जब लौट रहे हैं तो वस्त्र जो है नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि सिले वस्त्र नहीं धारण कर देते हैं। पहले सिले वस्त्र बहुत कम कोई व्यक्ति सिले वस्त्र धारण करेगा, जो गृहस्थ लोग भी जो है सिले वस्त्र नहीं धारण करते। धोती उसके ऊपर जो है उत्तरीय होता है, बस कुर्ता, ज़्यादातर लोग कुर्ता नहीं पहनते, उत्तरी होता है, धोती और उत्तरी होता है केवल। जैसे भगवान राम की अभी यहाँ वेशभूषा है तो धोती है, उसके ऊपर उत्तरी है, कोई कुर्ता है नहीं। तो ये जो है मतलब प्राचीन काल में इस प्रकार से बहुत कम सिले वस्त्र धारण करते थे, तो इसलिए शरीर में जो है वस्त्र रह नहीं पा रहे हैं। वैष्णवगण दोनों को स्थिर करना चाहते हैं पर वे पकड़ में नहीं आते, मतलब इतनी तेज़ी से लौट रहे हैं, इधर इधर जा रहे हैं कि कोई पकड़ भी नहीं, भक्त लोग पकड़ना चाहें तो पकड़ में नहीं आते हैं दोनों। जो त्रिभुवन को धारण करते हैं उनको भला कौन धारण कर सकता है। महामत होकर दोनों प्रभु कीर्तन में विहार कर रहे थे और बोलो हरि बोलो कह कहकर श्री गौर सुंदर उच्च ध्वनि करते थे। दोहारे चारण दोहे धारी वारे चाहे, पारा में चतुर दोहे के हो नाही पाए। पारा में आनंद दोहे गाड़ा गाड़ी जाए, आपन न जाने दोहे आपन लीलाए। जे धाराए त्रिभुवन के धारी वे तारे, महामत दुई प्रभु कीर्तन बिहरे। बोल बोल बलि डाके श्री गौर सुंदर, सिंचित आनंद जले सर्व कलिवर। प्रेमानंद कि जल से उनका पूरा शरीर भीग गया था और नित्यानंद भी चिरकाल की मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाहरी ज्ञान शून्य हो गए। चिरकाल की मनोवांछित वस्तु यानी नित्यानंद प्रभु जो है जब से जन्म लिए तभी से चैतन्य का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य का दर्शन नहीं हो रहा उनको, और चैतन्य जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक वो नहीं जा सकते वहाँ, तो विरह का उनको कष्ट हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि चिरकाल से जो है मनोवांछित वस्तु उन्होंने प्राप्त की, चिरकाल की मनोवांछित वस्तु उन्होंने प्राप्त की है, इसलिए बाहरी ज्ञान शून्य हो गए और आनंद के सागर में बहे जा रहे हैं। प्रभु विश्वम्भर अति मनोहर नृत्य कर रहे हैं, उनका मस्तक चरणों से जा लगता है। कैसा नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि सिर जो है पैरों से लग जाता है। ऐसा नृत्य कोई कर सकता है कि पैर जो है सिर चरणों से लग जाए? नहीं, सिर चरणों से लग जाए, ऐसा नृत्य कर रहे हैं। भगवान का नृत्य है, इसलिए उनको नटवर कहा जाता है, गोरा नटराज, गोरा नटराज, है ना। तो नित्यानंद के चरणों के ताल से पृथ्वी डगमगाती है, और नित्यानंद के चरणों के ताल से पृथ्वी डगमगाती है। अब पृथ्वी डगमगाती है, पृथ्वी हिलती है, तो इसमें पृथ्वी को आनंद आ रहा है। असुर लोग भी जो है जब चलते हैं तो उनके पापों के भार से पृथ्वी हिलती है, लेकिन वो पृथ्वी को भार लगता है। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी जो हिलती है डगमगाती है, यहाँ पर उनके प्रेम का भार है, पृथ्वी को आनंद आ रहा है, अंतर है। नित्यानंद प्रभु हैं जब ताल जो है अपने पैरों की ताल ठोकते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी को जो है जो भार लगता है वो काय का भार है? प्रेम का भार है, आनंद का भार। पृथ्वी डगमगाती है, देखें वो आनंद, पृथ्वी का आनंद है। असुर लोग जब चलते हैं पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी को जो है वो कष्ट होता है, उस भार से कष्ट होता है ना। तो वैष्णव जन समझते कि भूकंप हो रहा है, इस प्रकार आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे हैं। इस उल्लास का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है?
विश्वम्भर नित्य कार्य अति मनोभार, निज सिर लागेगी आचारण ऊपर, टल मल भूमि नित्यानंद पद ताले, भूमि कंपे हे न माने वैष्णव सकले। नित्यानंद बलराम के भावावेश में विष्णु सिंहासन पर नहीं क्षमा करें, प्रभु विश्वम्भर बलराम के भावावेश में विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। अब भगवान चैतन्य जो है स्वयं बलराम के भाव में आ गए, और तो बलराम तो नित्यानंद प्रभु हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने बलराम का भाव त्याग दिया है, वो केवल दास के भाव में। द्वापर में बलराम जी जो है कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करते थे, उनके अंदर ही अंदर दास भाव तो रहता था, लेकिन ऊपर से जो है वो बड़े भाई की तरह रहते थे, और कृष्ण ही बलराम के पैर छूते थे, बलराम कृष्ण के पैर नहीं छूते थे। इस अवतार में नित्यानंद प्रभु बलराम है, इन बलराम का भाव छोड़ दिया है और हमेशा चैतन्य के चरणों में हमेशा अपने को रखते हैं, और चैतन्य महाप्रभु बलराम के भाव में आ गए। तो ये क्या है, मतलब नित्यानंद प्रभु ने अपना बलराम भाव चैतन्य महाप्रभु दे दिया है, आप ही कृष्ण हैं, आप ही बलराम हैं, मैं तो आपका दास हूँ। नित्यानंद प्रभु जो है बलराम के भाव से बिल्कुल दूर हो गए, बिल्कुल त्याग दिया इस अवतार में। नित्यानंद प्रभु इस अवतार में बलराम के भाव में नहीं रहते। जगह भी रहते हैं तो जब चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तब रहते। चैतन्य महाप्रभु के सामने अपना बलराम का भाव यानी बड़े, अगर बलराम के भाव में आएंगे तो चैतन्य से बड़े अपने को समझेंगे, तो अपने को चैतन्य से बड़ा नहीं समझते। और चैतन्य महाप्रभु बलराम के भाव में आ गए, है ना। तो क्या हुआ, महामत होठे और मद लाओ कहकर बारंबार पुकारने लगे, मद लाओ, है ना। कौन पुकार रहे हैं, कौन पुकार रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बलराम के भाव में, मद लाओ। और नित्यानंद से गौर सुंदर बोले, शीघ्र ही मुझे हल मुसल दो। चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही मुझे हल मुसल दो। तो हल मुसल कौन देगा, बलराम जी देंगे अपना। तो चैतन्य महाप्रभु बलराम जी से कहते हैं, शीघ्र मुझे हल मुसल दो। तो महाप्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु नित्यानंद ने हल मुसल प्रभु के हाथ में अर्पण कर दिया, उन्होंने हाथ पसार कर ले लिया। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस तरह से करके चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दे रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु हाथ से पकड़ रहे हैं। अब किसी ने हल मुसल नहीं देखा, लेकिन क्या देखा, नित्यानंद प्रभु ने इस तरह से किया और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से किया। ये जो है दिखाई दिया सबको, हल मुसल नहीं दिखाई दिए, है ना। तो कईयों ने तो हाथ ही हाथ देखे और कुछ नहीं देख पाए। बस क्या देखा, नित्यानंद प्रभु ऐसे करके ऐसे दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं। तो सब लोगों ने हाथ ही हाथ देखे, हल मुसल देखा ही नहीं। परंतु किसी ने हल मुसल प्रत्यक्ष देखा, कि नित्यानंद ने हल मुसल अपने हाथ से चैतन्य को दिए और चैतन्य ने अपने हाथ से ले लिया। किसी ने देखा, जिस पर वे प्रभु कृपा करते हैं वही उनको जान पाता है, देख पाता है, किंतु देखने पर भी उसे वर्णन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। कितना दिव्य वो दृश्य था, ये वर्णन नहीं किया जा सकता। नित्यानंद प्रभु जो है पहले तो अपने हल मुसल को बुलाते हैं, और हल मुसल उनके गोलोक धाम में है, गोलोक धाम से उनके पास आ जाते हैं हल मुसल। ये भी कोई नहीं देख पाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु जैसे हल मुसल दिए और चैतन्य महाप्रभु ने लिया, तो इतना दिव्य ये दृश्य था, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, है ना। जो हल है इसमें कितनी शक्ति है, बलराम जी का जो हल है इसमें कितनी शक्ति है कि कितनी भी दूर हो शत्रु उसको खींच लेंगे, हल से फंसा कर खींच लेंगे, चाहे जितनी दूर चले। हल और मूसल से एक बार में ही से कहते हैं 100 सुनार की एक कुम्हार की, एक बार में ही उसका तब कुचल देंगे मूसल से, है ना। और मूसल भी जो है अगर चाहें तो बहुत बड़ा भी कर लेते हैं, मूसल भी बहुत बड़ा कर लेते हैं, और मूसल से ही उसको कुचल सकते हैं, उसको खींचने हल से खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, मूसल भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो वो हल मूसल जो है दिव्य आयुध है उनके, बलराम जी सनातन आयुध है। और गोलोक धाम से जो है भगवान जैसे ही बुलाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं,
कि वो चेतन वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है ना। जड़ वस्तु जहाँ रखी है हमें उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो रखी रहेगी। मैं ऐसे करूँगा तो मेरे हाथ पे थोड़ी आएगी। ये चेतन वस्तु है ना। तो ये सब जो है हर कोई देख नहीं पाया इसको। कार्य देखे के होकार किछु ही ना देखे के होवा देखी ले हल मुसले प्रत्यक्षी जारे कृपा करे से ठाकुर ऐसे जाने देखी ले सकते ना ही कही ते कथा ने। तो ये चरित्र अति गूढ़ है। हाँ, इसे कोई बिरले ही जानते हैं और उन्हीं सब भाग्यवानों के निकट ही नित्यानंद प्रकट हैं। वे ही नित्यानंद के तत्व को जानते हैं। नित्यानंद से हल मुसल लेकर प्रभु मतवाले होकर वारुणी वारुणी कहकर पुकारने लगे। अभी देखो कीर्तन बिल्कुल बंद हो गया है ना। और कल व्यास पूजा है, आज तो जो है वो हो रहा है, अधिवास हो रहा है, लेकिन अभी तो दूसरा ही दृश्य शुरू हो गया। हाँ, भगवान चैतन्य वारुणी वारुणी कहकर पुकारने लगे। उस समय किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि आप वारुणी कहाँ से लाए हैं। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, कोई उपाय नहीं सोच रहा है, सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। इसमें कहा एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और कुछ लोग तो उनकी आँखें बिल्कुल बंद हैं। आँखें बंद हो रही हैं, किसी का मुंह नहीं ताक रहे हैं, आँखें बंद कर रहे हैं। तो आंखें बंद मत करो, सुनो ध्यान से। फिर कुछ सोच विचार कर सबने एक घड़े में गंगा जल भरकर प्रभु को ला दिया। अब वारुणी वारुणी कहाँ से वारुणी लाए, तो गंगा जल एक कलश में ला करके दे दिया, यही है, लो यही है, तो दे दिया। और सब लोग जल देने लगे और प्रभु पीने लगे। अब सब लोग दे रहे हैं वारुणी, तो क्या दे रहे हैं, गंगा जल दे रहे हैं और भगवान पी रहे हैं, वारुणी समझ करके पी रहे हैं, भगवान पी रहे हैं। प्रभु को ऐसा लग रहा था कि सचमुच वारुणी पी रहे हैं ना। तो भगवान की इच्छा से कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकती है ना। कारो बुद्धि ना स्फुरे ना बुझे ओ पाए अन्यों ने सभार बदन सभी चाहे जो गति करे या सबे माने ते भाविया घट भरे गंगा जल सबे दिले लिया सर्वजन दे जल प्रभु करे पान सत्य जन कादम्बरी पिए हे न भाण। चारों ओर भक्त जन अब बलराम की स्तुति पढ़ने लगे। बलराम जी का अलग ही स्तोत्र है। बलराम जी का भी जो है बहुत विस्तृत पूजा पद्धति है, उनका भी स्तोत्र है, उनका पटल भी है, उनका ध्यान भी है, तो काफ़ी, और 1000 नाम भी हैं बलराम जी की। सब जो है मतलब भक्त लोग जो है पढ़ने लगे हैं। और प्रभु निरंतर नाढ़ा नाढ़ा कहने लगे। अब भगवान क्या बोले, नाढ़ा नाढ़ा। सब लोग बलराम स्तुति करने लगे और भगवान बोले नाढ़ा नाढ़ा, जोर जोर से सिर हिलाते हुए नाढ़ा नाढ़ा कहते हैं, परंतु नाढ़ा के गूढ़ अर्थ को कोई समझ नहीं पाता। तब सब बोले प्रभु आप नाढ़ा नाढ़ा किसे कह रहे हैं। अब पहले वारुणी वारुणी बोल रहे हैं तो वारुणी पिला रहे हैं, अब बोले नाढ़ा नाढ़ा नाढ़ा। अब नाढ़ा किसको बोल रहे हैं। प्रभु बोले जिसकी हुंकार से मैं आया हूँ उसे ही बुला रहा। जिसकी हुंकार से, कौन है वो, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य जो है भाग गए। अद्वैताचार्य भाग गए हैं, क्यों भाग गए हैं, ये सोच कर कि अगर मेरे प्रभु हैं और मेरे बुलाने से आए हैं तो अब ये मुझे बुलाएं। अद्वैताचार्य की ये भावना है कि प्रभु तो गोलोक धाम से आए, मैंने बुलाने, इतनी दूर से मैंने इनको बुलाया, तो मैं भी थोड़ी दूर चला जाता हूँ, तो अब ये मुझे बुलाएं। तो शांतिपुर वाले घर में चले गए, है ना। तभी तो मैं जानूंगा कि हाँ ये मेरे बुलाने से आए हैं, अगर ये मुझे बुलाएंगे। और भगवान बुला रहे हैं, नाढ़ा नाढ़ा, भगवान बुला रहे हैं। हाँ, और सब भक्त पूछते कौन है नाढ़ा, कहते जिसकी हुंकार से मैं आया हूँ। तो भगवान कहते हैं जिसकी हुंकार से मैं आया हूँ उसे ही बुला रहा हूँ। तुम लोग जैसे अद्वैताचार्य कहकर पुकारते हो, उसी नाढ़ा के लिए ही मेरा ये अवतार है। भगवान कहते हैं उसी नाढ़ा के लिए मेरा ये अवतार है। वो नाढ़ा वैकुंठ से आकर हरिदास को लेकर शांतिपुर में निश्चिंत जा बैठा है। मुझे बुला लिया, अब भाग गया है। तो भगवान जो है अन्याय की बात करें, कितना अन्याय है।
मुझे तो यहाँ बुलाया और शांतिपुर में जा कर के बैठ गया, है ना। तो संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा ये अवतार है। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा। विद्या, धन, कुल, ज्ञान, तपस्या के अभिमान के कारण जिन लोगों का मेरे भक्तों के निकट अपराध है, उन सब अधम लोगों को मैं अपना भक्ति योग नहीं दूंगा। ये जो है मतलब सिद्धांत है। भक्तों का अपराध क्यों करते हैं, किस कारण से? एक तो कारण विद्या का, भाई मेरे पास विद्या है, इनके पास तो इतनी विद्या नहीं है, तो इसलिए अपराध करता है कोई व्यक्ति। किसी का धन का है अभिमान, मेरे पास धन है, ये निर्धन है, तो फिर अपराध करता है। और तीसरा क्या है, कुल, मेरा कुल बहुत है ना, हाँ ऊंचा है, और इसका कुल नीचा है, नीच कुल में पैदा हुआ है, इसलिए अपराध करते हैं। और क्या है, ज्ञान, मेरे पास ज्ञान बहुत ज़्यादा शास्त्रों का, इसके पास तो शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान है। और तपस्या, मेरी तपस्या बहुत है, मैं केवल दूध पी करके रहता हूँ, मैं केवल फल खा के रहता हूँ, ये तो जो है सब खाते पीते हैं। तो इस तरह से जो है किसी को जो है मतलब किसी चीज़ का अभिमान के कारण भक्तों का अपराध करते हैं। भगवान कहते हैं उनको भक्ति योग में नहीं दूंगा, उनको भक्ति योग में नहीं दूंगा। उनको छोड़ जन साधारण को भी वो प्रेम भक्ति प्रदान करूँगा जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ। भगवान का इतना अधिकार है कि उनके अधिकार में कोई प्रश्न नहीं कर सकता है कि ऐसा क्यों। ब्रह्मा जी को भी नहीं जो मिला भक्ति योग, वो आप साधारण व्यक्ति को दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। भगवान से कोई प्रश्न नहीं कर सकता, भगवान के पास पूरा अधिकार है। जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला भक्ति योग, वो साधारण व्यक्ति को भी दूंगा। क्यों दूंगा? नाड़ा की इच्छा से। नाड़ा ने बुलाया है, जिस कार्य से बुलाया उसी कार्य को करूंगा मैं, है ना। प्रभु के वचनों को सुनकर सब भक्त लोग आनंद में सराबोर हो गए। वो हरे अनिला नाढ़ा वैकुंठ था किया, निश्चिंत रहे लगी हरे दास लैया। संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, घरे घरे करे मुकीर्तन पर चार। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या रे मदे, मोर भक्त स्थाने जार आछे अपराधे। से अधम सभर नदी मो प्रेम योग, नगरिया प्रतिदिमो ब्रह्मादिर भोग। कुछ समय पश्चात सचिनंदन स्थिर होकर पूर्व दशा में आ गए और पूछने लगे, मैंने क्या चंचलता कर दी है। अब भगवान जो है अपने बाहरी आवेश में आ गए, बाहरी स्थिति में आ गए, कहते हैं मैंने क्या कोई चंचलता की है। मतलब अभी ईश्वर भाव में थे, ईश्वर भाव में सब बोले कि मैं उसको नाड़ा ने मुझे बुलाया है, वो चला गया। और अब जो है अपने भक्त भाव में आ गए, मनुष्य लीला में आ गए, तो क्या कहते हैं, क्या मैंने कोई चंचलता की है ना। तो भगवान जो है मतलब इस तरह से जो है भगवान जो है मतलब अपने को जो है छिपा लेते हैं। जब छिपा लें तो कोई जो है उनको पहचान नहीं सकता। जब भगवान अपने को पहचान मतलब अपना ही तत्व बताएं तो जो है किसी को भी बता सकते हैं। तो भगवान जो है भक्तों के बीच में अपने को छिपा लेते हैं और अपने को प्रकट भी करते हैं। ईश्वर भाव में आते हैं और फिर भक्त के भाव में आ जाते हैं। लेकिन बाहरी लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, बाहरी लोगों को ये सब लीलाएँ कुछ नहीं पता चलती हैं, है ना। तो भगवान जो है अब अपनी पूर्व दशा में आ गए और सबसे पूछने लगे कि मैंने क्या चंचलता कर डाली है। भक्त लोग बोले स्वरूप से बाहर की तो कोई बात नहीं की आपने। तो भक्त लोग हंस करके क्या बोले कि आपने कोई बात ऐसी तो की नहीं जो स्वरूप से बाहर हो। मतलब आपने जो कुछ कहा तब तो सही कहा। तो भगवान को जो उत्तर ये दे रहे हैं कि आपने कोई चंचलता नहीं कि जो आपका स्वरूप है वही तो आपने बोला है। भक्तों ने कहा हैं तो प्रभु तब प्रभु सबको प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए कहने लगे, आप लोग कभी मेरा अपराध नहीं लेना। भगवान क्या है, प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं। अब ईश्वर भाव में नहीं है, भक्त भाव प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं। आप लोग मेरा कोई अपराध नहीं लेना। मतलब अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कुछ तो मेरा अपराध होता है। तो भगवान जो है मतलब कितना मतलब उनका भाव बिल्कुल दूसरा हो गया, परिवर्तन हो गया
कि आप लोग मेरा अपराध नहीं लेना, मतलब मैं आप लोगों से छोटा हूँ, भगवान इस तरह से बताते हैं। भक्ति के अंदर जो है इस प्रकार की भावना शिक्षा दे रहे हैं भगवान, है ना, कि आप लोग मेरा कोई अपराध नहीं लेना। मतलब हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें भक्तों के संग की प्रार्थना भी करनी चाहिए, साथ साथ ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्तों का अपराध भी ना हो, भक्तों की संगति भी प्राप्त हो और अपराध भी ना हो, ये भी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, आप लोग मेरा कोई अपराध नहीं लेना, ऐसा कहें। प्रभु की बात पर सब भक्त हंसते हैं और भक्तों को हंसी आ रही कि देखो अभी अपना तत्व बता रहे थे, अब भक्ति भाव में कैसे कर रहे हैं कि मेरा अपराध नहीं लेना। तो भक्त लोग हंसते हैं। और नित्यानंद प्रभु तो भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट हो जा रहे हैं। आप लोग लोटपोट तो नहीं हो रहे हैं, आंखें तो बंद फिर भी हो रही हैं, अभी लोटपोट तो नहीं हुए। नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट क्यों हो रहे हैं, किस बात का आनंद, किस बात का आनंद है, किस बात का आनंद है। अभी अपना अर्थ तो बता रहे थे, अब अपने को छिपा रहे हो, तो उनको हंसी आ रही, वो कह रहे हैं मेरा अपराध नहीं लेना, कि मेरा अपराध हो रहा है। तो नितिन वो बहुत हंसी, लोटपोट हो रहे हैं हंस करके, हैं कि क्या इनकी जो है चालबाजी है, अब कैसी चालबाजी कर रहे हैं कि मेरा अपराध नहीं लेना। अभी तो अपना ईश्वर भाव में जो कुछ बोल रहे थे तो तत्व की बात बोल रहे थे, अब अपने को क्या मान रहे हैं कि मेरा अपराध नहीं लेना, मैंने कुछ अगर कुछ चंचलता की है तो अपराध नहीं लेना, ऐसा बोल रहे हैं। तो भक्तों को हंसी आ रही है, आप लोग हंसी नहीं आ रही क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। हंसी आए, समझ में आएगा तो हंसी आएगी, और समझ में नहीं आता है तो हंसी नहीं आती, वैसे ही सुन रहे हैं, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नित्यानंद प्रभु लोटपोट हो रहे हैं क्योंकि उनको और ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है, और ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब कितनी अपने को छिपाने की जो है भगवान चाल जानते हैं, कितनी चाल जानते हैं भगवान। अभी अपना जो है तत्व में बताया और फिर जो है बोले मेरा अपराध नहीं लेना। भगवान शिक्षा की दृष्टि से हमको बताया, हमारे लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं, कहते मेरा अपराध नहीं लेना, मैंने कोई चंचलता को कर डाली क्या। तो ये चीज़ जो है नित्यानंद का भाव भी शांत नहीं होता है। आज प्रेम रस में भेवल हो रहे हैं, क्षण में हंसते हैं, क्षण में रोते हैं और क्षण में दिगंबर हो जाते हैं। दिगंबर मतलब नग्न हो जाते हैं, क्षण में नग्न हो जाते हैं, है ना। हंसते हैं, रोते हैं, क्षण में दिगंबर हो जाते हैं। इस प्रकार के बाल भाव से उनका पूरा शरीर भरपूर हो रहा है। ये बाल भाव है नित्यानंद प्रभु, बालक भाव। हमें कभी नकल नहीं करना चाहिए उनकी, है ना। नित्यानंद प्रभु का बाल भाव है। कहीं दंड पड़ा, कहीं कमंडलू और कहीं वस्त्र पड़े, उनका शरीर अलग हो गया, दंड अलग पड़ा है, कमंडल अलग, और वस्त्र भी अलग पड़े हैं, और कहीं पर वो पड़े हैं। इस प्रकार परम धीर नित्यानंद बहुत चंचल होठे। तब प्रभु ने स्वयं उनको पकड़ करके स्थिर किया। नित्यानंद मतवाले हाथी की तरह केवल एक चैतन्य प्रभु के वचन रूपी अंकुश को ही मानते हैं। मतवाला हाथी होता है ना, तो वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी चाल से चलता है, मतवाली चाल से चलता है। ये अंकुश से बस में किया जाता हाथी को। तो अंकुश नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो अंश है, अंकुश है, वो चैतन्य महाप्रभु के वचन का अंकुश होता है। चैतन्य महाप्रभु अंकुश लगाते हैं। कैसा कि श्रीपाद कल तो आपकी व्यास पूजा है, आप कैसे इतने चंचल हो रहे हैं। तो उस समय थोड़ा होश में आ जाते हैं और फिर से पागलपन उनमें आ जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है केवल चैतन्य प्रभु के वचन के अंकुश को ही मानते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते हैं। प्रभु कहते हैं शांत हो श्रीपाद, कल तो आप व्यास पूजा कराना चाहते हो, तो अभी ऐसे कर रहे हो आप बिल्कुल बच्चे की तरह, तो व्यास पूजा कैसे होगी आपकी। अभी आप जो है बच्चों की तरह हंस रहे हो, नग्न हो जाते हो, तो फिर व्यास पूजा कैसे होगी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शांत हो जाओ, कल आपकी व्यास पूजा है। इस प्रकार उनको स्थिर कराकर महाप्रभु घर चले गए।
छड़े हासे छड़े कांदे छाणे दिगंबर बाले भावे पूर्ण हैला सर्व कलेवर कोथा वाथा गेले दंड कोथा का मंडलू कोथा वा वसन गेल नहीं आदि भूल। भक्तगण भी सब अपने अपने घर को चले गए, यानी आज का अधिवास हो गया, आज अधिवास हो गया। अब भक्तगण अपने घर चले गए और नित्यानंद श्रीवास के घर में ही रहे। और कुछ रात होने पर नित्यानंद ने हुंकार करते हुए अपने दंड कमल को तोड़ फोड़ डाला। हुंकार किया रात में, दंड कमल ने सब तोड़ फोड़ डाला है। और सर्वसमर्थ ईश्वर के चरित्र अखंड हैं, कौन समझ सकता है कि उन्होंने अपना दंड कमंडल तोड़ फोड़ डाला। प्रातःकाल उठकर रमाई पंडित ने देखा दंड कमंडल टूटे फूटे पड़े हैं, ये देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ। रमाई पंडित उसी घर में रहते हैं ना, किसके घर में? श्रीवास के घर, छोटे भाई श्री राम, श्रीवास श्री राम है ना, श्रीवास श्री राम, श्रीपति श्रीनिधि, 4 भाई है ना। तो श्री राम श्रीवास से छोटे हैं, तो रमाई पंडित। तो सवेरे उठकर देखा, क्या क्या देखा श्री राम पंडित ने? दंडल कमंडल टूटे फूटे पड़े हैं। ये देखकर बड़ा विस्मय हुआ। तुरंत ही जाकर श्रीवास पंडित को बात बताई कि तो वही बोले तुम महाप्रभु के पास जाओ। अब आज तो इनकी व्यास पूजा है, दंड कमंडल तोड़ फोड़ डाला। तो श्रीवास पंडित ने श्री राम पंडित से कहा, क्या कहा? तुरंत महाप्रभु के पास जाओ। श्री रमाई के मुख से समाचार पाकर महाप्रभु आए तो देखा नित्यानंद को बाहरी ज्ञान नहीं है और खूब हंस रहे हैं। अब व्यास पूजा का मतलब ही क्या होता है? दंड कमंडल तोड़ फोड़ डाला और खूब हंस रहे हैं। हाँ, प्रभु ने दंड को उठाकर अपने हाथ में ले लिया और नित्यानंद को लेकर गंगा स्नान को चल पड़े। अब गंगा स्नान को चल पड़े हैं। श्रीवास आदि सब भक्त साथ चल दिए। गंगा पर पहुंचकर प्रभु ने स्वयं दंड को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। नित्यानंद जी चंचल हो रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं। प्रभु ने एक बार गरज कर कुछ डांट दिया। क्या तुम चंचलता कर रहे हो? व्यास पूजा होनी है तुम्हारी, तुम चंचलता कर रहे हो। तो डांट दिया। नित्यानंद मगर को देख करके उसे पकड़ने को दौड़े, मगरमच्छ उसी को पकड़ने के दौड़े, मगरमच्छ को। गदाधर श्रीवास हाय हाय करके चिल्ला उठे, निर्भय होकर गंगा के बीच में तैर रहे हैं। और चैतन्य प्रभु के वाक्य से ही कुछ शांत हो जाते हैं और फिर चंचल हो जाते हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं व्यास पूजा उनकी हो रही है नहीं हो रही, क्या व्यास पूजा का मतलब ही नहीं कुछ। तब प्रभु विश्वम्भर ने पुकार कर नित्यानंद से कहा, श्रीपाद चलो ना, शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो। प्रभु के वचन सुनकर गंगा से निकल आए, स्नान करके प्रभु के साथ घर आए और कृष्ण कृष्ण कीर्तन निरंतर करते हुए सब भक्त लोग भी वहाँ आकर मिले। कहाँ पर आए? श्रीवास के घर में आए, है ना। सोनिया प्रभु रे वाक्य ओटिलाता खाने स्थान कार्य गृह आए लेने प्रभु सने। व्यास पूजा के आचार्य श्रीवास पंडित हैं। कौन है आचार्य? श्रीवास पंडित हैं। चैतन्य की आज्ञा से सब कार्य करने लगे। मधुर मधुर कीर्तन हो रहा था। श्रीवास का घर तो वैकुंठ धाम बन गया। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्रीवास पंडित ने वेद विधि के अनुसार व्यास पूजा संबंधी सब कार्य संपन्न किए। फिर दिव्य गंध युक्त एक सुंदर वरमाला नित्यानंद के हाथ में देकर बोले, सुनो नित्यानंद जी, ये माला लो और मंत्र पढ़ करके व्यास देव को नमस्कार करो। माला इनके हाथ में दी, मंत्र पढ़ो और व्यास देव को माला पहनाओ, नमस्कार करो। शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं पहनाई जाए। जिसकी व्यास पूजा होगी वही व्यास देव को माला पहनाएगा। तो शास्त्र की विधि है, आपकी व्यास पूजा होगी, पहले व्यास देव को माला पहनाओ, फिर अपनी व्यास पूजा कराओ। तो ये था। व्यास जी के प्रसन्न होने पर सब अभीष्ट प्राप्त होती है। नित्यानंद जी जो भी सुनते केवल हाँ हाँ करते हैं। हाँ, अब करना वे नहीं जानते कुछ भी, करना क्या है। हाँ हाँ, जो भी कहो हाँ 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 हाँ। उनका दिमाग तो होश में है नहीं, बेहोश है। हाँ हाँ करते, हर बात में हाँ हाँ करते हैं। अब कौन मंत्र पाठ करे, समझाने पर भी नहीं समझ रहे, समझा धीरे धीरे ना जाने क्या कहते जाते, समझ में नहीं आता। माला हाथ में लेकर चारों ओर देख रहे हैं। अब व्यास जी की मूर्ति है तो वहाँ ना पहना करके माला हाथ में लिए चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, है ना। तब श्रीवास ने प्रभु को पुकार कर कहा, प्रभु आपके श्रीपाद व्यास पूजा नहीं कर रहे हैं,
श्रीवास के वचन को सुनकर प्रभु विश्वम्भर दौड़कर नित्यानंद के सामने आए। बोले, नित्यानंद जी मेरी बात सुनो, माला अर्पण करके झटपट व्यास जी की पूजा करो। नित्यानंद ने प्रभु विश्वम्भर को देखकर माला उन्हीं के मस्तक पर चढ़ा दी। ऐसी होती व्यास पूजा, चैतन्य की मस्तक पर चढ़ा दी है। और प्रभु की घुंघराली है अलकावली पर माला बहुत शोभा देने लगी। उसी क्षण प्रभु विश्वम्भर षड्भुजधारी बन गए। हरि बोल। एकदम 6 भुजाएं। सोचिए क्या दृश्य है। जैसे माला पड़ी उनके गले में, षड्भुजधारी बन गए। और 6 भुजाओं में क्या क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, तो वो 4 भुजाओं के भगवान के हैं। और हल मूसल बलराम के, है ना। तो हल मूसल 6 आयुधों को देखकर निताई विस्मित और बेहबल हो गए। अब नित्यानंद प्रभु विस्मित हो गए, बेहबल हो गए। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि चैतन्य महाप्रभु अपना 6 भुजाओं का रूप प्रकट करेंगे। तो नित्यानंद विस्मित और बेहबल हो गए। षड्भुज के दर्शन करके नित्यानंद मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिरकर संज्ञा शून्य हो गए। हरि बोल। ये है शंख चक्र गदा पद्म श्रीहालय मूसल, देखिए विस्मित हिला नेता ये बेहबल। ये देखकर सब वैष्णव भयभीत हो गए। हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। क्यों भयभीत हो गए? नित्यानंद कैसे हो गए? एकदम ऐसे प्रेम में विफल हो गए, मूर्छित हो गए। तो बिल्कुल उनको होश ही नहीं। तो भक्त लोग जो है भयभीत हो गए। हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। तब तो प्रभु गौर सुंदर हुंकार करने लगे और बारंबार जोर जोर से गरजने लगे। नित्यानंद षड्भुज दर्शन करके मूर्छित हो गए और चैतन्य स्वयं अपने हाथों से उन्हें उठाने लगे। अपने हाथों से उठाने लगे। महाप्रभु का नित्यानंद उठो उठो, चित्त को स्थिर करो और अपने मनोवांछित संकीर्तन को श्रवण करो। जिस कीर्तन के लिए तुमने अवतार ग्रहण किया है वो तो सिद्ध हो गया है। अब तुम और क्या चाहते हो? तुम प्रेममय हो। प्रेम भक्ति आपकी ही वस्तु है। आपके दिए बिना वो भक्ति किसी में नहीं हो सकती। नित्यानंद प्रभु का जो है इतना अधिकार है चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति, है ना। प्रेम भक्ति जो है आपके दिए बिना किसी में नहीं हो सकती। अब आप अपने को संभाल कर उठें और अपने जनों की ओर देखें और जैसे चाहें वैसे प्रेम भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं जिसका आपके प्रति तिल आधा तिल भी द्वेष भाव रहेगा वो मेरा भजन करने पर भी मेरा प्रिय नहीं होगा। जिसका आधा तिल भी आपके प्रति द्वेष होगा और मेरा भजन करता है तो भी क्या, तो भी मेरा प्रिय नहीं होगा। तो कुछ लोग जो है नित्यानंद को नहीं मानते ना, चैतन्य को मानते हैं, नित्यानंद को नहीं मानते ना, तो भगवान को प्रिय नहीं होते वो कभी भी, है ना। तेलार्धे के तो मारे जहान द्वेष रहे, भजिले ऐसे हमारे प्रिय कभू नहीं। प्रभु के वचनों से नित्यानंद प्रभु ने चेतनता प्राप्त की और सर्वज रूप के दर्शन से परम आनंद को प्राप्त हुए। तो अब वृंदावन दास ठाकुर अपनी ओर से बता रहे हैं, जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं उन्हें ही प्रभु नित्यानंद कहते हैं। नित्यानंद की ये परिभाषा है, जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं उन्हें ही नित्यानंद कहते हैं। विस्मय मत करो, उनके लिए 6 भुजाओं का दर्शन कौन सी अद्भुत बात है। ये सब कौतुक हैं जो अवतार के अनुरूप ही हैं। जैसे श्री राम ने पिंडदान किया था तो दशरथ जी ने प्रत्यक्ष होकर ग्रहण किया था, है ना। दशरथ जी ने उस चरित्र को यदि अद्भुत कहा जाए तो ये भी अद्भुत है। निश्चय ही ये सब श्री कृष्ण के कौतुक हैं। नित्यानंद के स्वरूप का ये नित्य स्वभाव है कि आधे तिल के लिए भी उनमें दास भाव का त्याग नहीं होता। आधा तिल समय के लिए भी दास भाव का त्याग नहीं होता। इस अवतार में पूरे दास भाव में है, आधा तिल के लिए। जैसे लक्ष्मण जी का स्वभाव है कि सीतानाथ के दास में निरंतर अपने मन प्राण धन सर्वस्व को लगाए रखते हैं, वैसे ही नित्यानंद का मन निरंतर चैतन्य के दास में अर्पित रहता है। यद्यपि अनंत देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, सबके आश्रय हैं, कोई उनका आश्रय नहीं है। वे सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु हैं और जगतमय हैं। जिस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता है उस समय भी अनंत विद्यमान रहते हैं, इसलिए शेष कहे जाते हैं। शेष क्यों कहे जाते हैं? जब पूरा प्रलय हो जाता है तो जो बच रहते हैं वो शेष कहलाते हैं।
शेषन का नाम इसलिए हैं। तो निरंतर प्रेममय दास भाव में अनुराग युक्त हैं। विचार करके देखें तो प्रत्येक युग में, प्रत्येक अवतार में इनका स्वभाव दास भाव का रहा है। लक्ष्मण के अवतार में छोटे भाई बनकर अनंत देव दास भाव में निरंतर श्री राम की सेवा करते हैं। अन्न जल निद्रा को त्याग करके राम के चरण कमलों की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? हरि बोल, प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। आंखें खुलती हैं, प्रसादम टाइम है, तो प्रसादम टाइम हो गया, थोड़ा आंखें खोलो। क्या क्या सुना? क्या सुना है? अन्न जल और निद्रा त्याग करके श्री राम के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। आपकी सेवा की लालसा कभी पूरी नहीं हुई। बलराम अवतार में बड़े भाई होने पर भी आपने कभी हृदय से दास भाव को नहीं छोड़ा, है ना। और कभी बोलते भी हैं, भक्ति को छोड़ कभी भी मेरी अन्यमति ना हो, ऐसा बोलते भी हैं। तो इनका जो है मतलब ये बहुत विस्तृत चरित्र है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास समय बीत गया है ना, है ना। तो नित्यानंद प्रभु का चरित्र बहुत नित्य आनंद है ना, उसमें कथा में भी नित्य आनंद है। जितने बार कथा करें और बार बार कथा करें तो भी आनंद कम नहीं होता, नित्यानंद है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ सुना है, ये व्यास पूजा। तो व्यास पूजा में क्या हुआ? भगवान चैतन्य को ही माला पहनाई, फिर व्यास पूजा कहाँ हुई? व्यास पूजा हुई ही नहीं। फिर कीर्तन शुरू हो गया, बहुत है ना इसमें। ऐसे ही इस अवतार में भगवान ने कीर्तन को जो है महत्व दिया। कोई भी कार्यक्रम हो, कीर्तन करने से वो पूरा हो जाता है, बाकी जितने छिद्र हैं सब दूर हो जाते हैं, सब छिद्र भर जाते हैं, कोई भी कार्य हो। तो व्यास पूजा का भी कार्यक्रम था, तो व्यास पूजा तो हो ही नहीं। नित्यानंद प्रभु तो इतने मतलब वो हैं, मतलब चंचल हैं, व्यास पूजा कहाँ कराएंगे, है ना। तो व्यास पूजा हो ही नहीं। और फिर उसके बाद कीर्तन ही कीर्तन हुआ, कीर्तन का आनंद हुआ। तो इस अवतार में भगवान ने संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया है ना। तो आज मंदिर में भी, हमारे मंदिर में 10:30 बजे अभिषेक होगा, गौर निताई का अभिषेक होगा, है ना। भोगार्पण होगा, महाआरती होगी, ठीक है। किसी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? जी बोलिए। तो जी जैसे कि हमने सुना है कि जैसे कि व्यास जी का जो व्यास पूजा होती है, जिनका जिस दिन अविवाह होता है उसी दिन होता है, तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को व्यास पूजा व्यास दिन आषाढ़ पूर्णिमा में क्यों कहा, जबकि इनका तो माघ त्रयोदशी में है इनका विवाह, तो उस दिन क्यों सेलिब्रेट करना? माघ शुक्ल त्रयोदशी आज के दिन उनकी व्यास पूजा होनी चाहिए जी। तो चैतन्य महाप्रभु का, तो उस समय या तो ये कारण ये है कि नित्यानंद प्रभु ने अपना आविर्भाव दिवस बताया नहीं, वो तो बताने वाले हैं नहीं, और व्यास पूजा भी उनको कराना नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है फिर सोचा कि न तो ये बताने वाले हैं, न व्यास पूजा कराएंगे, तो व्यास पूजा करना है तो फिर आषाढ़ी पूर्णिमा में करूँ, ठीक है ना। हरि बोल। श्री चैतन्य श्री नित्यानंद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं श्री नित्यानंद जी का। बहुत ही सुंदर तरीके से कथा सुनाई। ये कथाएं कितनी दिव्य है, भगवान नित्यानंद भगवान की, गौर सुंदर भगवान की कथाएं बार बार सुनने पर नित्य नवीन बना रहता है, और रोज मुखारबिन से सुनने से और रस उत्पन्न होता है। तो थोड़ी हम लोग बच्चों से आनंद लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।